जस्ट अनदर डे ऑफ माई लाइफ। हम जा रहे हैं बिरला मंदिर घूमने और मेरी सिस्टर आई हुई है इसलिए जा रहे हैं, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था। कुछ प्लान्स अनप्लान्स ही अच्छे लगते हैं, तो ये मेरा डे था जब हम आराम से उठे, बट ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम कहीं घूमने जाएंगे। बट क्योंकि विंटर्स हैं, सिस्टर आई हुई है, तो हर जगह बहुत अच्छी हो जाती है, तो हमने चूज़ किया बिरला मंदिर। और हमें पता नहीं था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा एक शांति और अच्छा लगेगा जाकर। पूरी जर्नी में हमें यही फील हुआ कि अच्छा हुआ हम घर से निकल गए। सो आप लोग भी अगर ऐसा सोचते हो कि कहीं जाना है बट जाते नहीं हो, पर एक बार हिम्मत करके निकलो, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगेगा। और जब हमने ये मंदिर हम पहुँचे तो हमें पता चला फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे अंदर फ़ोन लेना अलाउड नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे जब हम घूम रहे थे अंदर विदाउट फ़ोन, एक्चुअली वी रियलाइज़ कि हर जगह फ़ोन होना भी ज़रूरी नहीं है। तो अंदर का व्लॉग तो मैंने नहीं बनाया, अंदर मैंने कुछ शूट कर ही नहीं पाई क्योंकि फ़ोन नहीं थे। बट एक्चुअली में वो जो एक्सपीरियंस था आधे घंटे का, वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लग रहा था कि सारी चीज़ों को हम आँखों से कैप्चर कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख लें, कुछ रह ना जाए, क्योंकि हमारे पास मेमोरीज़ नहीं है उसकी फ़ोन में। बट हाँ, उसके पीछे ये जो आप देख रहे हो बहुत बड़ा सा एक पार्क है, और इसके अंदर भी ना आपको सेम ही इंफ्रा मिलता है, बट टेम्पल का नहीं होगा। बट हाँ, आपको घूमने के लिए, पिकनिक के लिए बहुत अच्छा स्पॉट ही होता है। बिरला मंदिर के जस्ट पीछे है। यहाँ फ़ोन अलाउड थे, हमने पूरा एरिया बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, और यहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियोस, पिक्चर्स सब क्लिक किए। बट जो एट द एंड हमें जो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल चीज़ है, अभी भी यहाँ पे भी हमारा इतना फ़ोटोज़ क्लिक कराने का ज़्यादा मन नहीं था। बट हाँ, क्योंकि नेचर इज़ लाइक आपको हर जगह सेम मिलेगा, बट वो नेचर अपने आप में कैसे अलग है ना, वो आप खुद डिसाइड करते हो। जैसे कि जब हम अंदर फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे थे तो हम सारी चीज़ें आँखों से कैप्चर कर रहे थे कि हाँ ये। बट जहाँ भी यहाँ पे हमें फ़ोन मिला तो हम सब कुछ फ़ोन में भर लाए, बट एक्चुअल में हमने रियल में कुछ ही चीज़ें हमने जाके, बट वो सारी चीज़ें हमारे फ़ोन में हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब बिरला मंदिर में लास्ट गई थी शायद अपने स्कूलिंग के टाइम पे, प्री स्कूलिंग के टाइम पे, जो स्कूल से पिकनिक जाते हैं, उसके बाद मैं अब गई थी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो चेंजेस अगर मैं कहूँ तो चेंजेस इनसाइड द बिरला मंदिर वाज वेरी वेरी गुड। और इतनी क्लीनलीनेस थी, इतना अच्छा लग रहा था आपको। बट मंदिर की रियल सेंस वहीं समझ आती है जहाँ पे आप एक्चुअल में कुछ फील करें। बैकग्राउंड जो हमने ये कैप्चर किया है, ये पूरा बैक से है। कुछ फ्रंट से हमने कुछ क्लिप्स डाली हैं जब हम पहुँचे थे। एंड में आपको एक फ़ोटो भी दिखेगी, तो वो सारी चीज़ें फ्रंट से थी। बट ये हमारा पहला था कि हम बिरला मंदिर गए यहाँ पे। तो इसके बाद इसके अंदर और भी सारी चीज़ें थी, जो छोटे छोटे एनिमल्स वगैरह। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। मतलब मेरा खुद का जो हमारे साथ जो बच्चे थे मेरी बहन के, तो उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। पूरा पार्क उन्होंने पैरों से एक्सप्लोर किया है। एंड कहते हैं कि जो बिरला मंदिर है वो अभी का नहीं, वो बहुत पुराना है, लाइक इन द टाइम्स ऑफ द महात्मा गांधी। एंड ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। तो ये नॉट ओनली द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिल्लीइट्स, बट यहाँ पे दिल्ली में अगर कोई भी घूमने आता है तो वो बिरला मंदिर ज़रूर जाता है एक बार घूमने। क्यों? और नॉट ओनली फ्रॉम द इंडियन, बट अगर फॉरेनर टूरिस्ट भी आ रहे हैं तो वो भी जाते हैं। और वहाँ पे एक सेपरेट प्रॉपर रेस्ट रूम भी है। आई थिंक जैसे ही आप एंटर करते हो वहाँ पे एक रेस्ट रूम है जहाँ पे सारे के सारे जो फॉरेनर्स हैं, आई थिंक वो रहते हैं लाइक इकट्ठे होते हैं। उसके बाद उनका एक प्रॉपर कलेक्शन रूम वट एवर इट इज़। बट वहाँ से जस्ट फिर उसके बाद पूरा बिरला मंदिर शुरू होता है। सो इट्स नॉट ओनली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर इंडियन टूरिस्ट, बट ऑल्सो फॉर द फॉरेनर्स टू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कल्चरल यूनिटी सिंबल भी कहते हैं इस टेम्पल को,
कि ये जो टेम्पल है वो एक कल्चरल यूनिटी दिखाता है पूरे इंडिया की, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल दी कास्ट, क्रीड, एवरीथिंग। एंड यस ऑफ कोर्स, जब भी कोई एक ऐसा टेम्पल या आर्किटेक्चर होता है वो एक एक्सप्लोर करने लायक होता है। और सेंट्रल दिल्ली में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक अदर एरियाज़ आर रीडेवलपिंग, रिक्रिएटिंग, बट सेंट्रल दिल्ली इज़ लाइक अभी भी हमें वो 90s वाली वाइब देती है, जहाँ जो 90s के टाइम पे चीज़ें हुआ करती थी। तो यस, दिल्ली के अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगी। तो इसी के साथ आप ये वाला व्लॉग एक्सप्लोर कीजिए। जस्ट इसको एंड करने के बाद हम निकल गए थे वापस। तो हमने इस पूरे टेंपल को एक्सप्लोर करने में हमने कम से कम 2-2.5 घंटे लगाए थे, और 2-2.5 घंटे में हमने बहुत इन्जॉय किया। बट उसके बाद ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट होता है वो होता है भूख, और हमें एक्चुअल में लगी थी। बट उसके अलावा एक न्यू मॉल भी खुला है दिल्ली में, दैट इज़ इन द वो हमारे घर के पास है, दैट इज़ दी NSP। तो हम वहाँ चले गए थे। वहाँ पे जाके क्रिसमस की डेकोरेशन भी थी, बट वहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए भी उन्होंने सारी चीज़ें अरेंज करी हुई थी, लाइक DJ नाइट वगैरह। बट हम इतने लेट तक रुके नहीं थे। बट हाँ, हमने जो खाने पीने के बाद जो लोहड़ी का सेलिब्रेशन वहाँ हो रहा था, एक्चुअल फायर वाला, वो हमने बहुत इन्जॉय किया। और इसके अलावा यही हमारा डे ऑफ एंड था, बट हमें नहीं पता था कि हमारी लोहड़ी इतनी अच्छी बनेगी। तो इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस कि वही वट आई एम रिपीटिंग कि अगर आपका कहीं मन हो ना, निकल जाओ, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा बाहर जाके, बाहर घूम के। और इट वॉज अ वेरी वेरी प्लीजेंट डे फॉर मी एज वेल, क्योंकि मैंने तो बहुत इन्जॉय किया था बोथ लोहड़ी सेलिब्रेशन एज वेल एंड द बिल्डर। बाय।